सबसे पहले बात करते हैं एनसीओसी के अहम फैसले की। कोरोना के बढ़ते केसेस के सिलसिले में पंजाब भर समेत फैसलाबाद में भी लॉकडाउन, कारोबारी सरगर्मियां महदूद करने पर ताजरों और कारोबारी हजरात ने भी अपना मौकिफ दे दिया। रिपोर्ट करेंगे शराज भट्ट। वबा की तीसरी लहर से लड़ने के लिए हुकूमती एसओपी सामने आ गए हैं। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और पार्क्स बंद हैं। हर किस्म की तकरीबात पर भी सख्त पाबंदी है। शहर के हॉटस्पॉट तक भी बता दिए गए हैं। फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर्स 24 घंटे खुले रखने की हिदायत जारी की गई हैं। शहर के ताजरों का मौकफ भी सामने आ गया। ताजिर कहते हैं, मास्क लगाओ, कारोबार बचाओ मुहिम पूरे शहर में फैलाएंगे ताकि कारोबार चलाया जा सके। वबा है और इससे अगर बचना है तो हमें एसओपीज पे अमल करना पड़ेगा। अगर हमने कारोबार बचाना है तो मास्क लगाना है। ये तो स्लोगन हमने देना है तो फिर बचना है। बाकी रही एक चीज के कारोबार तो पिछले साल से हम मुतम्मल ही नहीं हो रहे। लॉकडाउन जो है उसकी वजह से कारोबार तमाम जो है पहले ही हमारा स्लम्प चल रहा है और मैं समझता हूं कि शायद छोटे तबका, छोटा कारोबारी बंदा, ताजर, ये तो पिस के रह गया है। ताजिर कहते हैं, लॉकडाउन वाहिद हल नहीं बल्कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करना वाहिद हल है। कारोबार बंद करना कोई हल नहीं है। हम बीमारी से लड़ना तो जानते हैं लेकिन उस पे बचने वाले अमल पे कोई बंदा पैरा नहीं होना चाहता। लिहाजा मेरी तो यही राय है कि कारोबार चलने दें, मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइज़र करें, अपना एहतियात बरतें। कारोबार चलेंगे तो रोज़गार चलेगा, मुल्क तरक्की करेगा। ताजरों का मजीद कहना है कि 1 साल से कारोबार अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। ऐसे में लॉकडाउन करना कारोबारी हजरात के साथ ज्यादती होगा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। को फैसलाबाद के चौक घंटा घर में लिए चलते हैं, जहां मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के हमरा अंजुमन ताजरान सिटी और सिटी क्लॉथ बोर्ड की लॉकडाउन के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। कौम तक पहुंचाने के लिए आपने हमारी आवाज़ को हुक्मरानों तक भी और इस कौम तक भी पहुंचाया। मैं आज घंटा घर चौक फैसलाबाद के अंदर वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब ने सूबा पंजाब की मार्केटों को 6 बजे बंद करने का जो फैसले का ऐलान किया है और हफ्ते के अंदर 2 छुट्टियों को करने का ऐलान किया है, मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की तरफ से मैं इस बात का ऐलान करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के ताजर शाम 6 बजे दुकानें बंद करने के फैसले को उनके लिए नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त है। इसी तरीके से हफ्ते के अंदर 2 दिन छुट्टियां करने के हवाले से हम पहले ही इस बात का इजहार कर चुके हैं कि औकात कार में तब्दीली पर पाकिस्तान की ताजर बिरादरी गहरी तशवीश के अंदर मुब्तला है। इस वक्त ऐलान के मुताबिक तमाम रेस्टोरेंट्स के अंदर इंडोर आउटडोर डाइनिंग को बंद कर दिया गया। दीगर तमाम तरह की सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि हुकूमती तकरीबात के ऊपर, हुकूमती वज़रा के दौरों के ऊपर, हुकूमती सरगर्मियों के ऊपर इस वक्त तक कोई पाबंदी मौजूद नहीं है। खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनका कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया और पॉजिटिव कोरोना टेस्ट के अंदर वो बनी गाला के अंदर करंटीना होने की बजाय मीटिंग्स करके उनकी तस्वीर इस कौम के अंदर शाया करके कौम का और कोरोना का मजाक उड़ाते रहे। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की संजीदगी का ये आलम होगा तो कौम कैसे संजीदा होगी। हम ये समझते हैं कि कोरोना की ये तीसरी लहर, ये लहर जो इस वक्त है ये बहुत ख़तरनाक भी है, बहुत तेज़ी से फैल भी रही है। लेकिन हम ये सवाल करना चाहते हैं कि इस ब्रिटेन वेव। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, फैसलाबाद ईवान सनत और तिजारत की कॉर्पोरेट क्लास का इजलास मुनक्किद हुआ। सदर हाफिज एहतशाम जावेद और ग्रुप लीडर मियां जावेद की सदारत में मुनक्किदा इजलास में तमाम मुतल्लिका एसोसिएशंस के ओहदेदार और नुमाइंदगान शरीक हुए। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। बिलाल बताएगा।
फैसलाबाद ऐवान सनअत तजारत में कॉर्पोरेट क्लास का इजलास जो है आज मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत सदर हाफिज एहतशाम जुवैद ने की, जिसमें ग्रुप लीडर मियां जावेद जो हैं उन्होंने शिरकत की। इस मौके पर कॉर्पोरेट सेक्टर से मुंसलिक तमाम जो सेक्टर्स के नुमाइंदगान हैं वो शरीक हुए, जिसमें अबूमा है, अपटपमा है और इसके अलावा दीगर पीटीआई है, PHM है, उनके नुमाइंदगान ने शिरकत की है। और इसमें ख़ास तौर पर जो रिन्यूअल है कॉर्पोरेट क्लास की, उसके हवाले से बात की कि 63% तक रेशो है वो जा चुकी है और इस चीज़ का अहद किया गया कि इसे 90+ करवाया जाएगा एसोसिएट क्लास की एक बड़ी तादाद, लेकिन इधर 1400 से ज़ायद तादाद है तो 900 से ज़ायद जो है वो अभी तक रिन्यूअल हो चुकी है। 500 के करीब जो लोग हैं लगभग वो रहते हैं, तो उसके हवाले से लिस्टें मुरतब की गई थी, उसके ऊपर बातचीत की गई। हाफिज शाम जुवैद का कहना था ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कड़ा इम्तिहान भी है कि खास तौर पर कॉर्पोरेट क्लास फैसलाबाद इतना बड़ा शहर है और एक्सपोर्ट्स के हवाले से जब भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं बहुत बड़ा सेक्टर है हमारे पास, लेकिन हमारे पास तादाद देखें तो बहुत कम है। मियां जावेद ने भी इसके ऊपर रोशनी डाली कि इसके बाद जैसे रिन्यूअल मुकम्मल होगी हमें मजीद इसके मेंबरान की तरफ जाना होगा कि कॉर्पोरेट क्लास की तादाद जो है 1400 से आगे जानी चाहिए, ताकि लोग जो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का जब नाम इस्तेमाल करते हैं तो उनको चैम्बर जो है नुमाइंदगी अपनी देते हुए अपना हक अदा करते हुए उनके किरदार के अंदर उनके कामों के एसोसिएशन के ओहदेदारान और नुमाइंदगान शरीक हुए। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रीजनल चेयरमैन ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन चौधरी सरफराज हुंदल को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। चौधरी सरफराज अहमद हुंदल पर बर्थ सर्टिफिकेट टैंपर करके मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने का इल्जाम था। चौधरी सरफराज हुंदल का प्रमोशन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी बोगस करार दिया गया। रीजनल फेस्को यूनियन चेयरमैन चौधरी सरफराज हुंदल नौकरी से बर्खास्त हो गए। चौधरी सरफराज अहमद हुंदल पर मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने का इल्जाम था। चौधरी सरफराज हुंदल का प्रमोशन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी बोगस करार दिया गया। और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कल चिन्योट का दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार चिन्योट के अवाम के लिए अरबों रुपए के मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तरक्याती मंसूबों पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। उस्मान बुज़दार मुंतखब नुमाइंदों और टिकट होल्डर से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मुख्तलिफ वफूद से भी मिलेंगे, जबकि वज़ीर आला कहते हैं कोरोना के बावजूद अवाम की खिदमत के सफर को मजीद तेजी से आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा हर शहर का अलहदा डेवलपमेंट पैकेज तैयार किया है। डेवलपमेंट पैकेज में अरकान असम्बली की मुशावरत भी शामिल है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कल चिन्योट का दौरा करेंगे। शहर भर में शबे बरात की मुनासबत से मसाजिद सज गईं। जंग बाजार जामे मस्जिद सुन्नी रिजवी को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। मसाजिद में इबादत के लिए खुसूसी इंतजामात भी कर लिए गए हैं। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। शहर भर में शबे बरात की मुनासबत से मसाजिद सज गई हैं। जंग बाजार जामे मस्जिद सुन्नी रिजवी के ये मनाजिर हैं जहां पर बरकी कुमकुमों को मस्जिद से सजा दिया गया है। मसाजिद में इबादत के लिए खुसूसी इंतजामात भी कर लिए गए हैं। और आपको बताएं कि जंग बाजार जामे मस्जिद सुन्नी रिजवी को इस वक्त बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। मसाजिद में इबादत के लिए खुसूसी इंतजामात भी इस हवाले से कर लिए गए हैं। शहर भर में शब बरात की मुनासबत से मसाजिद सज गई हैं। जंग बाजार जामे मस्जिद सुन्नी रिजवी के मनाजिर हैं। बरकी कुमकुमों से मस्जिद को सजा दिया गया है, जबकि मसाजिद में इबादत के लिए खुसूसी इंतजामात भी कर लिए गए हैं। अभी बात करेंगे इसी बारे में अवैस अली से। अवैस, बताए गए हवाले से। जी बिल्कुल, शब बारात की मुनासबत से फैसलाबाद शहर भर में मसाजिद को सजाने का जो सिलसिला है वो जारी है। इसी हवाले से जामिया मस्जिद सुन्नी रिजवी जंग बाज़ार को जो है वो बरकी कुमकुमों से जो है वो खूबसूरत अंदाज में सजा दिया गया है। और इसके साथ साथ जो है वो आज की रात इबादत करने के हवाले से तमाम तर तैयारियाँ भी मुकम्मल कर ली गई है। जवानान इस्लाम की जानिब से शब बारात की इस रात जो है वो खुदा के हजूर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब की जाती है और इसके साथ साथ जो है वो नवाफिल अदा किए जाते हैं, महाफिल का इनकाद किया जाता है और दीगर जो है वो इबादत की जाती हैं। सारी रात जो है वो जवानान इस्लाम की जानिब से मसाजिद में ज़िक्र इज़कार किया जाता है और इबादत का जो सिलसिला है वो भी जारी रहता है। और मुल्की तरक्की के लिए जो है वो जंग बाज़ार मस्जिद में खसूसी तौर पर दुआया जो तकरीब है उसका भी इनकाद किया जाएगा। इसी हवाले से जो है वो मस्जिद को खूबसूरत अंदाज में बरकी कुमकुमों से भी सजा दिया गया है। कुछ ही देर बाद जो है वो महफिल
محفل کا انعقاد بھی کیا جائے گا جس میں جوانان اسلام کی کثیر تعداد جو ہے وہ شرکت کرے گی. اس کے بعد جو ہے وہ ساری رات نوافل کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری رہے گا. شب برات خصوصاً جو ہے وہ توبہ کی رات ہے اور اسی مناسبت سے جوانان اسلام کی جانب سے آج اپنے خالق کے حضور جو ہے وہ معافی طلب کی جائے گی اور جو ہے وہ ملک کی ترقی کے لیے جو ہے وہ خصوصی دعا کی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس جیسی موذی مرض کا شکار ہے دنیا بھر اور پاکستان میں بھی کرونا وائرس جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اس حوالے سے بھی اس سے نجات حاصل کرنے کے حوالے سے بھی خصوصی طور پر جو ہے وہ دعا کا اہتمام کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے اویس، یہ بھی کہیے گا جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کرونا وائرس کی تیسری لہر شدت اختیار کر گئی ہے تو مساجد میں SOPs کا خیال رکھا گیا ہے؟ جی بالکل، فیصل آباد شہر بھر میں مساجد میں محافل کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور ایسے میں جو ہے وہ علماء اکرام کی جانب سے کرونا وائرس سے متعلق جو SOPs ہیں ان پر بھی عمل درآمد کرایا جا رہا ہے. آج دن بھر سے ہی جو ہے وہ علماء اکرام کی جانب سے اس بات کی تاکید کی جا رہی تھی کہ مساجد میں شرکت کرنے والے جو تمام تر جوانان اسلام ہیں وہ ماسک کا استعمال کریں اور کرونا وائرس سے متعلق جو ہے وہ تمام تر احتیاطی تدابیر پر عمل کریں. کیونکہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے علماء اکرام سے پہلے بھی اجلاس کیا گیا تھا اور علماء اکرام کو اس بات سے آگاہ کیا گیا تھا کہ فیصل آباد شہر بھر میں کرونا وائرس کے جو مریض ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے. کرونا وائرس کی تیسری لہر جو ہے وہ خطرناک ترین ہے جو کہ پھیل بھی رہا ہے کرونا. تو اس پر جو ہے وہ علماء دین اپنا اہم کردار ادا کرے اور مساجد میں کرونا سے متعلق جو SOPs ہیں اس پر عمل درآمد یقینی بنائیں. اسی سلسلہ میں جو ہے وہ یہاں مساجد میں عبادات کے لیے خصوصی انتظامات بھی کر لیے گئے ہیں اور SOPs کا خیال بھی رکھا گیا ہے. ویسے علی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ.